अस्सलाम वालेकुम साथियों, बंजारन इस वक्त मौजूद है बहुत ही तारीखी जगह पे। जी साथियों, वो तारीखी जगह कैसे है साथियों? पाकिस्तान को वजूद में आए इतना अरसा हो गया है। कितना अरसा हो गया है? 70 साल होने को हैं, बल्कि 70 साल से भी ज़ायद। लेकिन 1994 में हमारी साबिक वजीर आज़म मोहतरमा शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक तारीखी किरदार अदा किया, तारीखी कदम उठाया, वीमन पुलिस स्टेशन बनाए। वैसे तो फर्स्ट वीमन बैंक भी तभी मारज़ वजूद में आया। ख़वातीन के बहुत सारे फलाही मंसूबे हमने देखे, हमने ख़वातीन जजिस को देखा, और फिर हमारे जो पुलिस सर्विस है, पुलिस फोर्स भी कहा जाता है, जहाँ मददगार होती है वहाँ सर्विस होती है, जहाँ बचाव के लिए अपना किरदार अदा करती है वहाँ फोर्स होती है। मुस्बत किरदार अदा करने के लिए ख़वातीन का भी हरावल दस्ता हमने ख़वातीन पुलिस स्टेशनों में देखा। और साथियों, पाकिस्तान की तारीख में पंजाब में पहली मर्तबा जो पहला पुलिस स्टेशन था वो रावलपिंडी डिवीज़न में था, जहां इस वक्त बंजारन आपकी इमराना कोमल मौजूद है। और इस वक्त हमारे साथ इस थाने की SHO शाहिदा यास्मीन साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। कैसे हैं मैडम, आप ठीक हैं? शुक्र है मैम, मैंने तो आपको एक बड़ी ही बरगज़ीदा हस्ती की हैसियत से पाया है। इतनी रूहानियत है आप में। पुलिस वाली, थाना कल्चर वाली मुझे कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती। इसका राज क्या है? नहीं, राज तो कुछ भी नहीं है। देखें, असल में हमारा जो आवाम के साथ कम्युनिकेशन गैप है, मैं समझती हूँ उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वरना मेरे जैसे तो बहुत से लोग हैं, पुलिस में हैं, लेकिन आपका उनसे शायद इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ, तो इस वजह से आपको लगता है कि वो एक कॉमन राय बनी हुई है कि नहीं, पुलिस वाला तो है ही ऐसी ख़राब है, या इसमें ऐसा कुछ नहीं। नहीं मैम, आप उन तमाम ख़वातीन से भी बहुत हटकर हैं। और मेरी पुलिस की जो ख़वातीन हैं, बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा राजदार भी हैं। बल्कि बहुत सारे राज, जैसे कहते हैं ना कि हम दूसरों की खबरें लेते हैं, हम पुलिस वाले जो है वो हमारी खबर रखते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें ये बताइए कि ये जो पूरे रावलपिंडी डिवीज़न में है, किस तरीके से ख़वातीन आती हैं? अभी तक कितनी ख़वातीन को इंसाफ मिल चुका है? यहाँ का थोड़ा सा तारुफ करवाएं हमारे साथियों को। सबसे पहले पाकिस्तान में बेनज़ीर साहिबा ने ये बनाया था वुमेन पुलिस स्टेशन 1994 में। इसकी वजह ये थी कि क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का है कि हम अपनी ख़वातीन को मर्दों के साथ बात नहीं करने देते, या हमारी औरतें खुद भी मर्दों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। लेकिन मसाइल तो उनके भी हैं, हरासमेंट उनको भी है, चोरियाँ उनकी भी होती हैं, लड़ाइयाँ उनके साथ भी होती हैं, और जो मसाइल मर्दों के साथ होते हैं सेम वैसे ही मसाइल थोड़े से 19-20 के फ़र्क के साथ ख़वातीन के साथ भी होते हैं। तो जब वो ख़वातीन मेल पुलिस स्टेशन में जाती थी, तो ये नहीं है कि उनको गाइड नहीं किया जाता था या उनको हेल्प नहीं दी जाती थी, लेकिन वो मेंटली उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, जिस वजह से ये ज़रूरत महसूस हुई। क्योंकि आप जब 50% आबादी का हिस्सा होते हैं तो डेफिनेट आप उस 50% को साइड पे नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये पुलिस स्टेशन बनाए गए। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि हमारी ख़वातीन में एक सिक्योरिटी की सेंस पैदा होती कि हम सिक्योर हैं, और अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वुमेन पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहाँ पे तमाम लोग सवाए हमारे गार्ड्स के जो गेट पे मौजूद होते हैं, तमाम ख़वातीन हैं, और मुहर्रर से लेकर SHO तक वो उनको उसी तरह डील करती हैं, जस्ट लाइक सिस्टर, जस्ट लाइक मदर। बहुत अच्छा है मैडम। जैसे कि आपने बताया कि तमाम ख़वातीन का स्टाफ है, तो एक की सतह पर कितना स्टाफ काम करता है आपके साथ? अभी ये होता है सिचुएशन के हिसाब से होता है कि आप कुछ लोग जो हैं, जैसे CPO साहब की, हमारे अब्बास SM यूनुस साहब की पॉलिसी थी कि लड़कियों को मेल थानों में भी, मेन पुलिस स्टेशन में भी लगाया जाए। उसकी वजह ये थी
कि हमारी एक सब इंस्पेक्टर और उसके साथ 4 लेडी कांस्टेबल्स, तकरीबन 12 थानों में हमने एडिशनल एसएचओ सीपीओ साहब ने लगाई। उसके भी यही रीज़न थी कि जो ख़वातीन दूर दराज के इलाकों में रहती हैं उनके लिए अप्रोच ईजी होगी कि वो अपने ही इलाके के थाने में जाएंगी जहाँ पे उसको एक पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर उसको डील करेगी और वो ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में जाएगी, क्योंकि पिंडी तो बहुत बड़ा है ना, रावलपिंडी शहर तो बहुत बड़ा है, टेक्सला है, मरी है और साइड्स है। तो वहाँ पे जब उन थानों की उन इलाकों की खवातीन को हमारे पास आना पड़ता था तो वो बहुत प्रॉब्लम होती थी कि तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा, फिर जब हम बार बार हम जाएं या उनको बुलाएं तो प्रॉब्लम थी। तो हमारे सीपीओ साहब ने ये बड़ा अच्छा, मैं समझती हूँ कि स्टेप लिया कि हमारी एक सब इंस्पेक्टर और 4 लेडी कांस्टेबल हर थाने में और उसको एज ए एडिशनल एसएचओ लगाया। वेरी गुड। ताकि उसकी एक पोजीशन होगी और उस पोजीशन में वो कोई ऑर्डर ओबे भी करवा सकती है और इंस्ट्रक्शंस भी दे सकती है, और उस थाने का जो मेल स्टाफ है वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए और ओबे करने के लिए वो पाबंद होता है। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि एडिशनल एसएचओ मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि एडिशनल एसएचओ जो है, समझ लें कि हर थाने में खवातीन की वकील बैठी हुई है कि जो आने वाली खातून है उसके साथ क्या हो रहा है। गो के थाना एक है, लेकिन इस वक्त आपने हर थाने को अपना पॉकेट थाना बना लिया है और वहाँ आपकी एक ब्रांच मौजूद है जिसको एडिशनल एसएचओ का दर्जा हासिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब वो खवातीन किसी भी मामले को डील करती हैं तो मैं यहाँ से उनका फॉलो अप लेती हूँ। वेरी गुड। कि वो मुझे इन्फॉर्म करती हैं कि मैडम हमारे पास ये इतनी एप्लीकेशंस आई या ऐसे मामला थे, तो मैं 2-4 दिनों के गैप से उस खातून का नंबर भी लेती हूँ और प्लस अपनी अफसर से फॉलो अप लेती हूँ कि इस स्टेज पे आपके पास एप्लीकेशन आई थी, इससे फर्दर आपने क्या किया, मतलब फाइंडिंग। जब तक आप फॉलो अप की तरफ नहीं जाते आपकी वर्किंग इम्प्रूव नहीं है। तो मैम कोई रेफरल सर्विसेज का भी है आपके पास प्रोसीजर के, जैसे वो खवातीन आई हैं उनको लीगल एड चाहिए, किसी एनजीओ के पास जाना है, किसी वकील के पास जाना है, अगर वो दारुल अमान पे, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर खातून निकलती है लेकिन वो थोड़ा सा वो रखती है एक थोड़ा सा कि वो उसको ना राजीनामा भी करना है, उसने घर भी आबाद करना है कि उसकी कोई औरत अपने घर से ऐसे ही नहीं निकल आती, सिर्फ वो ठीक करना चाह रही होती है अपने घर वालों को या डिस्प्यूट को हल करना चाह रही है। तो ऐसे में अगर वो दारुल अमान में भी ना रहे, थाने में भी जाहिर है वो नहीं रह सकती, तो कोई ऐसी जगह होती है कि जहाँ आप उसको रख सकें? नहीं, जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं कि उसमें दारुल अमान है, पनाह है और इस तरह के दूसरे प्लस उसके साथ एनजीओ हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में होती हैं। अगर वो खातून चाहे, ये पर टोटली उस खातून की अपनी मर्जी पे होता है, उसको बाय फोर्स या बाय लॉ हम नहीं कहते, ठीक है। ये उसने डिसाइड करना है कि आया वो दारुल अमान जाना चाहती है या किसी एनजीओ के पास जाना चाहती है या कहीं पे, तो उसकी मर्जी पे छोड़ा जाता है। अगर वो और हमारे पास उन एनजीओ की लिस्ट भी है, हमारे पास तमाम इदारे जो हेल्पिंग हैंड्स हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट होती है, उनके फ़ोन नंबर होते हैं। तो जैसे भी उसको लीगल एड चाहिए हो या कोई इस तरह का मैटर हो, अगर उसको लीगल एड चाहिए तो हम अपने जो हमारे पास लॉयर्स होते हैं उनकी लिस्ट है, हम उनसे रब्ता करते हैं और उस खातून को वहाँ पर रेफ़र करते हैं। अगर वो वहाँ जाना चाहे वेल, नहीं जाना चाहे तो हम यहाँ बुला के उनकी आपस में एक मीटिंग करवा देते हैं और वो कंफर्टेबल फील। बहुत अच्छा मैम, मैं ये भी देख रही थी अभी, बल्कि मैंने खुद भी महसूस भी किया कि जाहिर है कि जहाँ खवातीन शिकायत लेकर आती हैं वहाँ मुख्तलिफ थानों की एफआईआर वगैरह में शिकायत में खवातीन नामजद भी होती हैं, तो जिस वक्त वो गिरफ्तार करके लाई जाती हैं उनके लिए क्या तरीक़ाकार है? उनका तरीक़ाकार ये होता है कि मैंने जैसे आपको बताया ना, ऑलमोस्ट हर थाने में हमारी फीमेल ऑफिसर्स हैं। जिस भी उसमें वो पकड़ी जाती हैं ऑफेंस में कुछ भी है, तो वो जो आयु है, क्योंकि आयु तो मेल है जी बिल्कुल, वहाँ पे वो आयु बाउंड होता है इस चीज़ का कि वो फीमेल पुलिस अफसर को अपने साथ रखते हैं। उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन उस फीमेल ऑफिसर्स की निगरानी में या उसकी मौजूदगी में उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसके बाद आफ्टर द सनसेट
वो इस चीज़ का भी बाउंड है कि वो हमारे वुमेन पुलिस स्टेशन के लॉकअप में उसको बंद यानी कि करेगा। जितने भी थाने मौजूद हैं, अगर वहाँ कोई खातून गिरफ्तार होकर आती है आती है तो बिल्कुल। उसे अदालत में पेश करने से पहले, हाँ, हाँ। सनसेट से पहले वो वीमेन पुलिस स्टेशन में आएगी। सनसेट के बाद, सनसेट के बाद, हाँ, ओके। वो वुमेन पुलिस स्टेशन में बंद होगी और यहीं से सुबह वो उसको कोर्ट लेकर वेरी गुड, जाएंगे। ये और तो उसके बहुत साथ अच्छी बात है। हमारी एक जो जूनियर हमारी ऑफिसर होती है या सीनियर हेड कांस्टेबल या कोई भी, वो उसके साथ जाएगी। अगर ना जाए तो फिर जाहिर है ये कानून हाँ, ये अब बन कानून- गया है, ये कानून बन SOPs गया। बन गए हैं आपके SOPs कि होना ही होना है। हो नहीं। और ये मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। अच्छा मैम, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि वैसे माहाना कितनी ख़वातीन की दरखास्तें आती हैं, किस नौइयत की दरखास्तें होती हैं और उनको कितनी, यानी कि आप उनका राजीनामा करा देते हैं या किस किस्म का पैचअप करते हैं, कि क्या लाहे अमल करते हैं, कि पेंडिंग कितनी रह जाती हैं? नहीं, पेंडिंग तो रहने का अब सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि हमारा तमाम सिस्टम जो है ऑनलाइन चला गया। ओके। हम बाउंड होते हैं कि हमने इन 3 डेज़ और मैक्सिमम 7 डेज़ में तमाम एप्लीकेशंस को Okay. रिप्लाई देना होता है हाई अप्स को। जहाँ तक बात है ख़वातीन की किस किस्म की शिकायतें आती हैं या कितनी आती हैं, मैंने 1 अक्टूबर इसी साल में यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई और अक्टूबर में 22 लेडीज़ मेरे पास आई अपनी जी। शिकायत लेकर। जी। और उन्होंने बताया, और मोस्टली जो ख़वातीन की शिकायत होती है कि मारपीट, मिसबिहेव, घर में नंद ने मारा, सास ने मारा, ससुर ने ऐसे किया, या और बाज़ जगहों पे सास शिकायत लेकर आती है कि जी मेरे साथ मिसबिहेव किया है, मेरी बहू ने या इस तरह के फैमिली मैटर्स ज़्यादा आते हैं हमारे पास। उसमें अगर बहुत ज़्यादा मारपीट की गई हो खातून के साथ तो फिर हम उसका मेडिकल करते हैं, डॉक्टर के पास वो हॉस्पिटल भेजते हैं, फिर वो उसमें डिफ़ाइन करते हैं कि हाँ ये इसको चोट लगी है और उसके मुताबिक फिर ऑफेंस के मुताबिक फिर हम FIR दर्ज करते हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि हम दूसरी पार्टी को भी, जो एक्यूज़्ड है उसको भी बुलाते हैं थाने में और दोनों को बिठा के दोनों की बात सुनी जाती है। अगर उनका आपस में राज़ीनामा होता है देन वेल, नहीं होता फिर हम उसकी जो इंसदादी कार्रवाई है हमारी 107 की, वो हम उस पर अमल करते हैं। लेकिन कोशिश हमारी ये होती है क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि हम उन ख़वातीन को अभी भी लोगों में है कि जो खातून थाने चली गई, चाहे वो अपने राइट के लिए गई है, इस पर जुल्म हुआ है, कुछ भी हुआ है, हम उसको उस तरह वापसी एक्सेप्ट नहीं करते। तो कोशिश ये होती है कि उनका पैचअप को दोनों को समझा देते हैं, लेकिन मेल पर्सन को हम लीगली बाउंड करते हैं कि तुमने अगर आइंदा इसको मारपीट की या कुछ भी ऐसा इसके साथ मिसबिहेव किया तो हम FIR दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेप के बाद फिर दोबारा कोई कंप्लेंट नहीं आती। इट्स मीन कि उस मर्द को पता चल जाता है बिल्कुल। कि यहाँ पे कार्रवाई होगी। जी। ये नहीं है कि सिर्फ बता दिया और वो कर दिया, नहीं, फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इसमें ये होता है कि खातून 90% मेरा ख्याल सिक्योर हो जाती है और मोस्टली पैचअप हो जाता है और उनकी भी इज्जत दोनों की इज्जत रह जाती है क्योंकि जो इन्वॉल्व होती है फैमिली, उनके बड़े आते हैं, वो उसकी श्योरिटी देते हैं, तो उनको भी होता है कि हमारी बहू ने या बेटी ने हमारी बात मान ली। तो इस वजह से ज़्यादातर ये होता है कि उसमें या इंसदादी कार्रवाई जाती है या अगर डॉक्टर लिख दे तो फिर हम FIR करते हैं। साथियों, आपने मैडम शाहिदा की गुफ्तगू सुनी और मैडम शाहिदा हमारे साथ अभी मौजूद हैं। आप कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बंजारन के साथ रहिएगा।